जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव द्वारा गोपी प्रेम का गान। आहा, पवित्र हो गए थे श्री राधा चरणों में वंदन करने से उद्धव। प्रेम का साकार रूप ही तो विराजमान था। उस यमुना के पावन तट पर श्री राधा रानी के चरणों में गिर गए थे। नेत्रों में अश्रु बह रहे थे उद्धव के। भक्ति तो सब करते हैं, कौन है ऐसा मुनि ऋषि महात्मा जो भक्ति ना करता हो। उद्धव जी विचार कर रहे हैं, पर बाहरी वस्तु का निषेध करके अंतर्मुखी बनाना यही कार्य है ज्ञान का। जैसे आँखों से संसार दिख रहा है तो हटाओ संसार को और आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करो। वहीं बैठा है तुम्हारा प्यारा, कहाँ बाहर खोज रहे हो, अपने भीतर खोजो। ये तरीका है ऋषि तपस्वी मनस्वी के चिंतन का, और यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सदियों से शास्त्र हमें यही बताते आए हैं। मुनि ज्ञानी ऋषि ये लोग भक्ति तो करते हैं, पर इनकी भक्ति बाहर से भीतर ले जाती है, यानी बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाती है। इसलिए इनकी भक्ति को शांत रस कहा जाता है। पर ये गोपियाँ लंबी सांस लेते हैं। उद्धव जैसे चंद्रमा में शीतलता है तो वो समस्त को शीतलता ही देता है। अग्नि में दाहकता है तो जो उसके पास जाएगा वह उसे गर्मी ही देगा। उद्धव इस तरह से विचार कर रहे हैं। इन गोपियों के अंदर भक्ति प्रेम लबालब भर गया है। अब वो उछलता है तो बाहर की ओर भी उछलेगा। अद्भुत। उद्धव जी विचार करके ही आनंदित हो रहे हैं। मुनियों ने अपने हृदय में ध्यान करके उसको पा लिया और शांत हो गए। पर इन गोपियों की बात तो निराली है भाई। इन्होंने मात्र अपने हृदय में नहीं रखा, अपने श्याम सुंदर को उसे बाहर लाई, फिर सजाया भी संवारा भी, मोर पंख लगा दिया, पीताम्बरी पहना दी, बांसुरी हाथ में दे दी, फिर दूरी खड़ी होकर निहारने लगी। उद्धव विचार करते हैं, जिन नेत्रों के दृश्य का ऋषि मुनि ज्ञानियों ने तिरस्कार किया, उन्हीं नेत्रों का दृश्य ब्रह्मा को बनाकर खड़ा कर दिया इन गोपियों के प्रेम ने। ओह! उद्धव जी आनंदित होते हैं। संसार मिथ्या है, संसार झूठ है, सब ने कहा और सब त्यागी बन गए। पर गोपियों ने संसार को झूठा नहीं कहा, बल्कि इसी संसार को ही रासमंडल बनाकर नाचने पर मजबूर कर दिया उस ब्रह्मा को। फिर तो सर्वत्र वहीं छा गया, वहीं नाचने लगा, उसी की बांसुरी सुनाई देने लगी। आंखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है इन गोपियों को। इन्होंने संसार में ही उसे तुम्हें दिया, खुली आंखों से ही दिखाई देने लग गया। उद्धव विचार करते हैं, सत्य और अनृत्य का भेद ही समाप्त, जड़ चेतन का भेद ही मिटा दिया इन ब्रज गोपियों ने। सर्वत्र इनका कन्हाई ही नाच रहा है, बाहर छलक रहा है इनका प्रेम। उद्धव बोलना चाहते हैं पर अब बोल नहीं पाते। हे महाभागा, हे राधिके, हे कृष्ण प्रिय, हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राधा रानी का ध्यान अभी इधर नहीं है। सच्चा त्याग तो अपने किया है, महात्मा लोग क्या त्याग करेंगे। आपके समान बड़े बड़े महर्षि मुनि ज्ञानी भी आपके त्याग के सामने नतमस्तक है। उद्धव जी ने श्री राधा रानी से कहा, पर हमने ऐसा क्या त्याग किया उद्धव, मानो श्री राधा रानी ही पूछ रही है। ब्रह्मचारी का जप तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी है तो करेगा क्या, कोई बाबा जी है, पत्नी है नहीं, बाल बच्चे है नहीं, तो करेगा क्या वो, भजन करे तो क्या बड़ी बात है। पर उद्धव जी कहते हैं, बड़ी बात तो आप लोगों की है, बाल बच्चे भी हैं, आप गोपियों के पति सास ससुर सब हैं, इसके बाद भी आप लोग अपना मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाई हो, ये बहुत बड़ी बात है। तपस्वी का तप करना बड़ी बात नहीं है। अरे तपस्वी है, उसका काम ही है तप करना। महात्माओं का भजन करना बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, महात्मा है, भजन करने के लिए ही तो महात्मा हुए हैं, फिर महात्मा भजन करे तो बड़ी बात क्या हुई। बड़ी बात तो गृहस्थों की है। गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम भजन करें, भगवत प्रेम में डूब जाएं, बाल बच्चों के होते हुए भी हमारा मन सनातन प्रिय श्री कृष्ण में लगा रहे, पति परिवार धन सब के होते हुए भी
सनातन सखा कृष्ण के लिए अकेले में रोने का मन करे, तब समझना ये बहुत बड़ी बात है। उद्धव का विचार और गहरा होता गया। शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या कि पति को छोड़कर पत्नी संन्यास ले, पति का त्याग करके पत्नी भजन करे? हाँ, पतियों के लिए संन्यास का वर्णन अवश्य है शास्त्रों में, पर यहाँ तो शास्त्र ही उल्टे पुल्टे कर दिए इन प्रेम दीवानियों ने। पति को ही त्याग कर भजन कर बने बैठी, बच्चों को ही छोड़ दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जिनको जन्माया, जिनको 9 महीने तक पेट में रखा, फिर बाहर पालन पोषण भी किया, पर बात जब सनातन सखा की आई तब सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे छोड़ा जैसे कोई मतलब ही ना हो। उद्धव विचार करते हैं, मैंने अच्छे से अच्छे ऋषियों को देखा है, मैंने अच्छे से अच्छे मुनियों के जीवन और उनकी साधना तब से देखा है, पर इन गोपियों को देखता हूँ तो वो ऋषि मुनि इनकी पैर की धूल भी नहीं लगते। स्मरण ध्यान का भी एक समय होता है, पर ये कैसी विलक्षण स्थिति है कि हर समय 24 घंटे बस प्रिय की यादें, बस उसका सुमिरन, और फिर कुछ पाने के लिए भी नहीं। उद्धव जी चकित हो रहे हैं। स्वयं गोपी प्रेम पर विचार करते हुए सब कुछ त्याग अपने प्रियतम के लिए। सब कुछ तो महात्मा लोग भी त्याग दे पाते। पति को त्यागा, अपने बच्चों को त्यागा। उद्धव जी कहते हैं इन गोपियों ने अपने देह को भी त्यागा। हे महर्षि सांडिल्य, देह कहाँ त्यागा है इन्होंने? श्री राधा रानी ने देह त्यागा? वज्रनाभ ने प्रश्न किया। महर्षि सांडिल्य बोले, उद्धव कहते हैं श्री राधा रानी ने एक बार अपने इस देह को भी त्याग दिया था। ओह! चौंक गए वज्रनाभ। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ वज्रनाभ, ये सत्य है। ये कहते हुए उठे महर्षि सांडिल्य। आज पहली बार श्री राधा चरित्र सुनाते हुए उठे थे। वक्ता जब उठा तो श्रोता भी उठकर उनके पीछे पीछे चल दिया। कालिंदी के किनारे आए, आचमन किया, प्रणाम किया। कालिंदी ही श्री राधा रानी को वापस लेकर आई थी। महर्षि बोले। महर्षि, मैं समझा नहीं, वज्रनाभ ने पूछा। उद्धव के सामने घटी घटना है, तभी उद्धव कह रहे हैं देह तक त्यागने वाली हो आप लोग, ऐसा त्याग कौन कर सकता है? उस दिन श्री राधा रानी चेतना शून्य हो गई थी। उनका शरीर शीतल हो गया था, प्राण निकल गए। अपने प्राण धन के वियोग में श्री राधा रानी के प्राण ही निकल गए। ललिता सखी रोने लगी। रंग देवी सुदेवी मूर्छित सी हो गई थी, पर पूरा वृंदावन रो गया था। पर श्री राधा रानी कृष्ण के वियोग में पहुँची सूर्य नारायण के मंडल में। वज्रनाभ, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि सूर्य के अवतार हैं विश्वभान जी, जो श्री राधा रानी के पिता बने तो स्वाभाविक था कि अपने पिता के पास ही जाती श्री राधा रानी। वो गईं, पर वहाँ जाकर भी वो रोती ही रहती थी। कालिंदी यमुना भी पहुँच गई सूर्य के पास, क्योंकि ये भी सूर्य पुत्री ही है। तब कालिंदी और पिता सूर्य ने समझाया, बहुत समझाया, पर श्री राधा रानी का विरह शांत नहीं हुआ। अब तो सूर्य नारायण ने विचार किया कि क्या करे, तभी अपनी पुत्री श्री राधा का हाथ पकड़कर ले गए वैकुंठ। सूर्य देव को लगा कि भगवान नारायण का दर्शन करके राधा को शांति मिलेगी, क्योंकि नारायण ही कृष्ण है, ऐसा मन में सोच ले गए वैकुंठ पर कि ये क्या। श्री राधा रानी ने नारायण भगवान की ओर देखा भी नहीं। जब सूर्य देव ने ज़्यादा ही कहा, तब श्री राधा रानी का उत्तर था, श्याम सुंदर के बिना ये आंखें अब किसी को नहीं देखेंगी। उदास सूर्य देव अपने मंडल में आ गए। तब एकांत में कालिंदी ने समझाया था श्री राधा रानी को, हे राधिके, मेरी बात मान जाइए, चलिए वृंदावन, वहीं है श्याम सुंदर, और हमें जब तक उनके पास इस अवतार काल की लीला पूरी नहीं हो जाती प्रतीक्षा करनी चाहिए। बस कालिंदी की ये बात श्री राधा रानी को अच्छी लगी और वो वापस वृंदावन आ गए। सखियों में आनंद छा गया। उद्धव जी तो आनंद के मारे उछल पड़े थे। हे वज्रनाभ, इसलिए उद्धव कहते हैं आप लोगों को तन का भी मोह नहीं है, शरीर को भी आप लोग ऐसे त्याग देती हैं जैसे कोई वस्त्रों को त्याग कर स्नान करने चला जाए। उद्धव स्तुति ही करते जा रहे हैं श्री राधा रानी की। आपके इन्हीं त्याग के कारण ही पूर्ण ब्रह्मा आपका सेवक बना। आपके त्यागमय प्रेम के कारण ही पूर्ण ब्रह्मा आपके सामने नाचा। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ फूंक कर
आप लोगों ने जो प्रेम की होली खेली है, इससे अस्तित्व भी गदगद है। हे महाभागाओ, आपके चरणों में ये उद्धव बारंबार प्रणाम करता है। इतना कहकर फिर साष्टांग प्रणाम करने लगे थे उद्धव जी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।